सभी सुनने वालों को मेरा जय हिंद। एनसीसी इंडिया लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज जो टॉपिक लेकर के मैं आपके समक्ष आया हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कैडेट ये जानना चाहता है कि एनसीसी ज्वाइन करने के बाद मुझे क्या क्या इंसेंटिव्स मिलने वाले हैं। तो आज का मेरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। आपके ए, बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप इन एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि एनसीसी आपको भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी देती हैं, जिसमें आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, डिफरेंट तरह के स्कॉलरशिप देना और फाइनेंशियल असिस्टेंस उस टाइम देना जब कोई कैडेट एनसीसी एक्टिविटी करते हुए किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाए। तो इसमें केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग अपने बेनिफिट अनाउंस करती रहती है और इसका अमाउंट बदलता रहता है, लेकिन एक ब्रीफ जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो सेम है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इंसेंटिव्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारी केंद्र सरकार है वो क्या क्या इंसेंटिव एनसीसी कैडेट को देती है। सबसे बड़ा बेनिफिट जो पूरे एनसीसी में है वो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर को मिलता है। जैसा आप सभी जानते हैं, एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपको कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मिलता है। यूनिवर्सिटी या कॉलेज की क्लासेस जब आप होते हैं तो आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट अगर आपने अल्फा ग्रेड में पास किया है तो आपको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है उससे एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर एग्जेम्प्टेड रहता है। आपको यूपीएससी का पेपर देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आप डायरेक्टली एसएसबी में अपीयर होते हैं। आपने एक इंटरव्यू में बैठना होता है। अगर वो इंटरव्यू क्लियर हो जाए तो आप एज ए ऑफिसर ज्वाइन करते हैं डिफेंस फोर्सेस के अंदर। मेरे हिसाब से ऑफिसर बनने का इससे अच्छा शॉर्टकट मेथड और कोई हो नहीं सकता। एनसीसी आपको बेनिफिट देती है कि आपने बी सी सर्टिफिकेट जो लिया है कॉलेज में 3 साल आपने एनसीसी किया है, उसका फायदा आपको यूपीएससी के रिटन एग्जाम को एग्जम्प्ट करके मिलता है। अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो इंडियन आर्मी में आईएमए में हर साल 64 सीट्स होती हैं और ये वैकेंसी साल में 2 बार निकलती हैं। दो बार वैकेंसीज निकलती हैं तो हर सेशन में 32 सीट्स होती हैं। अगर पूरे साल की बात करें तो आईएम में 64 सीट्स एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए रिजर्व रखता है। इसके साथ साथ ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी 100 सीट्स पर ईयर एंड 50 सीट्स पर कोर्स आपको देता है। तो साल में 2 कोर्स बैठते हैं तो 50-50 सीट्स और एक साल में 100 सीट्स। इससे बड़ा बेनिफिट ऑफिसर बनने का और एनसीसी ज्वाइन करने का और कोई हो नहीं सकता। इसके साथ साथ अगर हम इंडियन नेवी की बात करें तो 6 सीट्स पर कोर्स आपको नेवल एसएसबी में मिलती है। और इंडियन एयरफोर्स आपको 10% वैकेंसीज जितने भी सारे कोर्सेज हैं उसमें 10% जो सीट्स हैं वो एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए रिजर्व रहती हैं। वेरी ग्रेट बेनिफिट आफ्टर गेटिंग एनसीसी सी सर्टिफिकेट इन अल्फा ग्रेड। इसके साथ साथ 5 से 10% बोनस मार्क्स भी दिए जाते हैं आपको। अगर आप दूसरे रैंक में जाना चाहते हैं अदर देन ऑफिसर रैंक तो 5 to 10% बोनस मार्क्स आपको इंडियन नेवी और एयरफोर्स में मिलते हैं। 5 से 10% वेरी हो सकते हैं, लेकिन ये इतना क्राइटेरिया इसका रहता है। इसके साथ साथ अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको वहां एम्प्लॉयमेंट के लिए बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। और जब आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोनस मार्क्स मिल जाएं तो डेफिनेटली आपकी जो मेरिट है बहुत ऊपर चली जाती है। इसके साथ अगर आप सीआरपीएफ में गेस्टेड ऑफिसर भी जाना चाहते हैं, चाहे आपने अपनी ग्रेजुएशन 3rd डिवीजन से पास की हो, लेकिन इफ यू हैव एनसीसी सी सर्टिफिकेट तो आप सीआरपीएफ में गेस्टेड पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी स्टेट सर्विसेज और प्राइवेट सेक्टर्स में भी आपके लिए जॉब रिजर्व रहती है। जो हमारे गर्ल कैडेट्स हैं वो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर अगर गर्ल कैडेट है तो 2 बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज हैं। एक है होल टाइम लेडी ऑफिसर जिसको W2LO बोलते हैं एनसीसी में, उन्हीं गर्ल्स को रखा जाता है जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं। ग्रेट जॉब। एंड साथ के साथ गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर और एरो एंड शिप मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर का भी जॉब आपको मिलता है।
तो बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब के मामले में। तो एनसीसी अपने कैडेट्स का हर लेवल पे पूरा केयर करती है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड स्कॉलरशिप की मैं बात करूंगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस और लीव कैडेट को दिया जाता है बाय द कैडेट वेलफेयर सोसाइटी, क्योंकि जब भी आप एनसीसी में एनरोल होते हैं तो एक CWS का फॉर्म आप भरते हैं, उसके आप मेंबर बनते हैं, और अगर एनसीसी एक्टिविटी करते वक्त अगर आपको कोई इंजरी हो जाए तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाता है। और इंजरी की भी 3 तरह के अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे वर्क के हिसाब से आप कैंप्स में जाते हैं, एनसीसी एक्टिविटी कहीं कर रहे होते हैं, तो वी हैव 2 डिफरेंट एक्टिविटीज। एक हाई रिस्क एक्टिविटी होती है और एक अदर एक्टिविटी में आता है। हाई रिस्क एक्टिविटी में अगर किसी कैडेट की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को जो NOK है, नेक्स्ट ऑफ किन, जो आपने कैडेट वेलफेयर सोसाइटी के फॉर्म में लिखा हुआ है, अपने पेरेंट का नाम या किसी को आपने ऑथोराइज किया है कि वो आपके NOK का होंगे, मोस्ट प्रोबेबली योर पेरेंट्स, तो उनको 4 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस इस सोसाइटी की तरफ से दिया जाता है। परमानेंट, और अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए तब भी अमाउंट सेम रहता है, इट इज 4 लाख। और टेम्परेरी डिसेबिलिटी के ऊपर 1,75,000 रुपए का अमाउंट दिया जाता है। अगर कोई हाई रिस्क एक्टिविटी के अलावा अगर कोई दूसरी एक्टिविटी में कोई कैडेट अगर इंजर्ड होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो 3.5 लाख रुपया डेथ होने पर, और परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर, और टेम्परेरी डिसेबिलिटी अगर है तो 1,75,000 रुपए का अमाउंट आपको मिलता है इफ इंडिविजुअली सर्वाइविंग, या NOK जो आपने ऑथराइज किए हैं, योर पेरेंट, एनीवन, तो उनको मिल जाता है। तो इस तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है कैडेट्स को। अब इसके अलावा जो हमारी कैडेट वेलफेयर सोसाइटी है, ये दूसरे बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है। ये तो हमने किया था कि अगर कोई रिस्की एक्टिविटी करते वक्त अगर कोई जान माल का नुकसान हो जाए। इसके अलावा दूसरे बेनिफिट जो CWS हमें देता है वो है एकेडमिकली, अगर कैडेट्स एकेडमिकली ब्रिलियंट है तो स्कॉलरशिप दिए जाते हैं उसके लिए। एकेडमिकली ब्रिलियंट कैडेट जो एकेडमिकली अपने क्लासेस में मे बी 10th है, +2 है या ग्रेजुएशन है, अगर आप अच्छे मेरिट में आते हैं तो CWS की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिलता है। इसके साथ साथ बेस्ट कैडेट अवार्ड का जो प्राइस है वो 3500, और सेकंड बेस्ट कैडेट को 2500 रुपए मिलता है ग्रुप लेवल के ऊपर। हर एक ग्रुप के ऊपर बेस्ट कैडेट और सेकंड बेस्ट कैडेट निकाले जाते हैं, तो वहां पर भी जो फाइनेंस असिस्टेंस मिलती है, जो अवार्ड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस, वो कैडेट वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से होता है। और इसके साथ ये सोसाइटी कंडक्ट करती है डिफरेंट स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज। इसके साथ अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स की, तो कैडेट वेलफेयर सोसाइटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है ₹6,000 पर कैडेट फॉर 1,000 एनसीसी कैडेट एवरी ईयर। हर साल 1,000 एनसीसी कैडेट्स को 6,000 रुपया एक स्कॉलरशिप के फॉर्म में दिया जाता है बाय द कैडेट वेलफेयर सोसाइटी। इसके साथ साथ सहारा स्कॉलरशिप, जिसमें ₹30,000 फॉर प्रोफेशनल कोर्स और दूसरी कैटेगरीज के लिए, एंड ₹12,000 फॉर SD एंड SW, इनके लिए मिलता है, राइट। तो सहारा की तरफ से भी स्कॉलरशिप मिलता है जो पर एनम 1 करोड़ रुपीस का अमाउंट होता है और जिसको कैडेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब हम बात करते हैं इंसेंटिव बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। वैसे तो हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग अलग बेनिफिट्स हैं और वक्त के साथ कुछ चेंज भी होते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे पास जो होना ही होना है और जो ज्यादा चेंज नहीं होगा। इसके साथ साथ वो हर स्टेट चेंज कर लेती है। प्रेफरेंस इसमें दी जाती है NCC B और C सर्टिफिकेट को, ठीक है, फॉर रिक्रूटमेंट इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। B और C सर्टिफिकेट अगर आप होल्डर हैं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट पे जो स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूट करती है, जस्ट लाइक पुलिस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड एक्साइज डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट में NCC सर्टिफिकेट होल्डर जो B और C सर्टिफिकेट होल्डर है उनके लिए सीट रिजर्व रखी जाती है। एंड प्रेफरेंसेस टू द गर्ल कैडेट एज नर्सेज, रिसेप्शनिस्ट एंड टेलीफोन ऑपरेटर्स। यहाँ पर भी NCC अगर आपके पास सर्टिफिकेट है B और C सर्टिफिकेट तो आप लोगों को बेनिफिट्स मिलता है। अगर हम बात करें एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें स्पेशल कोटा रिजर्व किया गया है NCC सर्टिफिकेट होल्डर के लिए, और प्रेफरेंस दी जाती है डिफरेंट कोर्सेज में। जैसे डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में NCC C सर्टिफिकेट या B सर्टिफिकेट वाले के लिए बोनस मार्क्स या सीट रिजर्व होती हैं। LLB कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट के जितने पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहां पर भी NCC सर्टिफिकेट के लिए प्रेफरेंसेस हैं, और डिफरेंट मेडिकल कोर्सेज। तो इस तरह से आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी बेनिफिट मिलता है। तो दिस व्हाट वी हैव सीन, हमने क्या देखा कि NCC में बेनिफिट जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से बेनिफिट्स मिलते हैं। हर स्टेट में बेनिफिट्स का जो अमाउंट है और
डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये एक बेसिक आइडिया है। तो इसके साथ साथ जो कैडेट वेलफेयर सोसाइटी है वो भी कैडेट्स का हर लेवल के ऊपर ध्यान रखती है। लेकिन सबसे पहले हमने ये देखा कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को मैक्सिमम बेनिफिट है। तो जो भी कैडेट एनसीसी लेता है, एनसीसी ए सर्टिफिकेट स्कूल में मिलता है, बी आप स्कूल में सीनियर क्लासेस में +2 लेवल पे या कॉलेज क्लासेस में लेते हैं। इसके साथ साथ आप सी सर्टिफिकेट होल्डर अगर अच्छे ग्रेड से पास करते हैं तो आपको कोई अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। तो एनसीसी आपका हर लिहाज से ध्यान रखती है। बात यह है कि एनसीसी का जो हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे एम्स हैं, उन एम के हिसाब से आप काम करते रहिए। एनसीसी इज देयर टू लुक आफ्टर यू एवरीथिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।